फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पित्त सत्ता की यानी पैट्रियार्की की, कि पित्त सत्ता किस तरीके से काम करती है, उसके कई सारे पहलुओं को जानेंगे और साथ ही में हम लोग गुण और दोष भी जानेंगे पित्त सत्ता के, कि अगर पित्त सत्ता रहती है समाज में तो उसके क्या गुण है, मतलब अच्छाई क्या है उसमें और बुराई क्या है उसमें, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। काफी टाइम बाद ये वीडियो आई है, फिर भी आप लोगों का प्यार लगातार बना हुआ है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। भाई पैट्रियार्की जो पित्त सत्ता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। ना ये कभी पूरी तरीके से खत्म हुई है और ना ही ये पूरी तरीके से कभी खत्म होगी। ऐसे इलाके, ऐसी जगह जहां पे एजुकेशन पहुंची ही नहीं है, वहां पे इसका जो स्तर है वो चरम स्तर है। मतलब उसका अब क्या है, जरूरी तो नहीं है। देखिए कुछ लोग ऐसे रह ही जाते हैं जो इस पितृ सत्ता को बनाए रखने का काम करते हैं। हमारी जनरेशन इतनी ज्यादा अपडेट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये जो पितृ सत्ता है, ये जो पैट्रियार्की है, वो खत्म नहीं हो पा रही है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये पितृ सत्ता आखिर है क्या लोग होते हैं। पितृ का मतलब क्या है, जो पुराने लोग हैं, जैसे पिता के पिता के पिता के पिता, उस तरीके से। तो एक सत्ता चली आ रही है, किसकी? पिताओं की सत्ता चली आ रही है, उसी को हमने पितृ सत्ता का नाम दे दिया है। मतलब जब हम सिंधु घाटी काल को देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला भैया हम एरा देखते हैं, उसमें हम मातृ सत्तात्मकता देखते हैं। मातृ सत्तात्मकता किसे कहते हैं? जब महिलाओं की चलती थी। लेकिन अचानक से वो सभ्यता खत्म हो गई। जब आर्य आए, जब वैदिक काल शुरू हुआ, तब हमने उसमें देखा कि वो पितृ प्रधान जो समाज था, वो पितृ प्रधान था, जिसमें पिताओं की ज्यादा चलती थी। माताएं जो थी वो घर गृहस्थी के काम संभाला करती थी और जो पुरुष हुआ करते थे वो बाहर जाके काम किया करते थे। साइकोलॉजी ये बोलती है कि पुरुषों के पास ज्यादा मस्तिष्क होता है महिलाओं से। साथ ही में जो पुरुष थे वो थोड़े से स्ट्रांग हुआ करते थे, शक्तिशाली और ताकतवर हुआ करते थे। महिलाएं थोड़ी मतलब वजन वाली चीजें नहीं उठा सकती हैं, ऐसा कहा गया है। तो सच में ऐसा था। तो क्या कहा गया कि भाई महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर जाके काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये मतलब बिगड़ने लगी चीजें। क्यों? क्योंकि पुरुष जब बाहर से वापस आते थे तो महिलाओं के ऊपर कई सारे मतलब हैरेसमेंट के हम केसेस आज भी देखते हैं। तो पुराने जमाने में भी ऐसा होता था कि जितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, जितनी चीजें होती थी, वो महिलाओं पे गुजर जाती थी। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पितृ सत्ता एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखिए पितृ सत्ता में हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन कौन बताए उस समाज को कि अगर आप लोग महिला शिक्षा को प्रमोट नहीं करेंगे या महिलाओं को आगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो भाई मैरी कॉम जैसी लड़कियां, मिताली राज जैसी लड़कियां, अरुणिमा सिन्हा जैसी लड़कियां या द्रौपदी मुर्मू जैसी लड़कियां कहां से आएंगी? भाई ये हमारे राष्ट्रपति आज कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये पितृ सत्ता इतनी विद्यमान है आजकल के दौर में कि लड़कियों को बाहर कमाने जाना दूभर है। अपडेट एरियाज में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, बड़े एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी जगह है जहां पे शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा कम है। गांव के इलाकों में अगर हम लोग देखें तो भाई वहां पे लड़कियों को शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन जो भी एड आजकल हम लोग देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, कहीं पे भी हम लोग बाइसनेस नहीं देखते हैं। एक तरीके से हम लोग देखें, ये जो पितृ सत्ता का कॉन्सेप्ट है, ये बाइसनेस को प्रमोट करता है, पक्षपाती है ये, जिसमें महिलाओं के पिछड़ेपन को देखा जा सकता है। महिलाओं को मतलब कई सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो परंपराएं हैं उनको मानने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसमें क्या रहता है कि ये जो है वर्तमान से व्याप्त है। तो हम लोग सीक्वेंस में देखते आते हैं कि माताएं कहती हैं अपनी लड़कियों से कि अरे घर जाके ससुराल जाके क्या करोगी? वही काम लड़का कर रहा है, लड़का तोड़फोड़ कर रहा है तो लड़के से कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लड़की से कह रहा है अरे ससुराल जाके क्या करोगी भाई? ऐसे काम होता है, ऐसे किया जाता है। तो लड़कियां क्या है, लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जा रहा है, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि भाई तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये सब किसकी निशानियां हैं? पितृ सत्ता की। अब पितृ सत्ता में आप समझ रहे ना कि पुरुषों की सत्ता चली आ रही है। जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से फैमिली के लोग चलेंगे। कहने का मतलब ये है महिलाएं चलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है किसकी? पितृ सत्ता की। अब क्या है, यहाँ पे पिताओं को सारे अधिकार दिए गए हैं। क्यों भाई? लोगों को ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं वो तो शादी करके चली जाएंगी, वो दहेज लेके चली जाएंगी, और जो लड़का है वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, वो पैसे कमा के लेके आएगा। ये जो मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, इतना गंदा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी मेरे आसपास एक लोग थे, उनकी लड़की पैदा हो गई, तो लोग पता है क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, अब की बार लड़का हो जाएगा। क्यों भाई?
लड़की नहीं कर सकती क्या बड़े होके? लड़कियां अपनी फील्ड में अच्छा नहीं करती हैं, लेकिन एक वो कॉन्सेप्ट है ना कि लड़की को दहेज देना पड़ेगा, लड़कियां जो है वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती है, ये गंदा और भद्दा जो माइंडसेट है ना लोगों का, वही पित्त सत्ता को चलाए हुए है। और भारतीय समाज में जो पित्त सत्ता का कॉन्सेप्ट है शायद ही कभी खत्म हो पाए, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी कभी चेंज हो ही नहीं सकती है ना। और जो पुरुष हैं वो अपनी जब फ्रस्ट्रेशन औरतों पे निकालते हैं, वो जो फ्रस्ट्रेशन निकालना है, वो जो निकालने दे रही है महिलाएं, वही पित्त सत्ता की निशानी है, ठीक है। और महिला ही महिला का साथ नहीं देती है, महिलाएं ही ज्यादातर कहती हैं अरे फलाने की लड़की यहाँ जा रही है, अरे वो ये काम कर रही है, क्योंकि पुरुषों को इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता है। समाज में महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, तभी ये जो पित्त सत्ता है वो विद्यमान है और शायद ही आगे रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पुरुष प्रधान हमारी परंपराओं से चली आ रही है ना, फैमिली जो भी हमारी है, उनमें पुरुष जब प्रधानता में रहे हैं, सेंटर में रहे हैं, वही सारे निर्णय लेते हैं, तो उसे ही हमने पित्त सत्ता कहा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, पक्षपात जो हो रहा था वर्तमान में हमने उसको चेंज होते देखा, किसकी बदौलत? एजुकेशन की बदौलत। अब लड़कियां नहीं मानती, क्यों? क्योंकि हमने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। अब जब वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया तो वो रेशियो जो 100% का था पित्त सत्ता का, वो थोड़ा कम हुआ, कम होके वो 50% नहीं आया, लगभग जो है वो 80% आया। 30% हम देख सकते हैं कि सुधार है महिलाओं की स्थिति में, बाकी दिखावा चल रहा है। बाहर तो भैया हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बहुत सारी इलाकों में देखते हैं जहां पे बाहर से तो भाई बहुत अच्छा हाँ भैया हम पढ़ा रही है, लेकिन अंदर से जो है वो एक तरीके से इरिटेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम खुद कह देना कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। मतलब मैंने अभी रिसेंट में ही एक लड़की से बात की, तो वो भी इस तरीके से ही कह रही थी। मतलब आप बात करने से समझ जाते हैं ना कि बच्चे के क्या इमोशन है ना। तो वो सारी चीजें हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित करके कहा जाता है कि भाई पापा नहीं मना कर रहे, मेरा ही मन नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के दौर में पित्त सत्ता को कई मतलब एस्पेक्ट्स में चेंज होते हमने देखा है। जैसे कि हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट में देखते थे कि महिलाएं ही साबुन का ऐड कर रही है ना। तो वहां पे माइंडसेट था ना कि भाई लड़कियां ही साबुन का ऐड कर सकती हैं। लेकिन हमने आज के दौर में, एजुकेशन के दौर में हमने क्या देखा कि पुरुष लोग भी भैया साबुन का ऐड कर सकते हैं, कार का ऐड लड़कियां भी कर सकती हैं। साथ ही में बुक में भी हम लोगों ने जेंडर बाइसनेस को खत्म होते देखा। हमने महिलाओं को पतंग उड़ाते हुए देखा, पुरुषों को हमने पानी भरते हुए देखा, है ना। हमने क्या देखा कि सब लोग सारा ही काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैटेगराइज कर रखा है कि महिलाओं के लिए ये काम, पुरुषों के लिए ये काम, ठीक है। क्योंकि पित्त सत्ता क्या है, कैटेगराइज करती है पुरुषों को अपने काम के लिए, महिलाओं को अपने काम के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं ना। तो वो सारी चीजें, तो कुल मिला के ये जो सुधार आए हैं वो वुमेन एजुकेशन की वजह से हुए हैं। और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में महिलाएं शिक्षित हुई, वहां वहां महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। साथ ही में पित्त सत्ता को हमने कम होता देखा, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने कहा महिला ही महिला का साथ नहीं देती है। जैसे कि अगर कोई लड़की है या कोई महिला है, वो अपनी मर्जी के बिना काम करना चाहती है, मतलब अपने पति के, अपनी मतलब पापा के या अपने भाई की मर्जी के बिना काम करना चाहती है, और घर जो है वो देर रात में लौट के आती है, तो कोई नहीं कहता, समाज कहता है। वो समाज कौन है? वो महिलाएं ही तो हैं भाई। महिला ही कहेगी कि हमने रात में जो है उनकी मतलब पत्नी को, उनकी बहन को, उनकी माता को वापस आते देखा, वैसे पता नहीं कहाँ जाती है रात में। तो महिला ही महिला का साथ नहीं दे रही है भाई। तो वो सारी चीजें, और एक रहता है ना कि भाई हम नहीं कर पाए तो ये कैसे कर रही है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्या है, पितृ सत्ता को बनाए रखने में। और जब महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं तो किसी ना किसी पे तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, वो पुरुष प्रधान हो जाता है वो घर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे कि क्या है कि अगर लड़का जो है वो 100 बार भी फेल हो रहा है, तब भी उसको दोबारा से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं लल्ला, अरे करो, पैसा हम लगाएंगे। लेकिन लड़की अगर एक बार भी, बल्कि फेल भी नहीं हुई है, वो और आगे पढ़ना चाहती है, वो मतलब लगातार क्लासेस से पास होती चली आई है, और वो कह रही है कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उसके ऊपर एक पैसा नहीं लगाया जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए बाइसनेस है कि नहीं है। लड़के को आप पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि भैया, और एक बार को ये भी होता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता कि तुम मत पढ़ो, भैया को पढ़ा देना है। बढ़िया स्कूल में लड़के को डाल दिया, लड़की को सरकारी स्कूल में डाल दिया। बहुत सारे केसेस मैंने रियल में देखे हैं ना। तो ये सब क्या है, ये पितृ सत्ता, ये माइंडसेट कितना गंदा है भैया, है ना।
अब अगला देखिए कि अगर महिला जो है घर में जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है, तो महिलाओं को हम मतलब एबल है, महिलाएं कर सकती हैं, अपनी फील्ड में बेटर कर सकती हैं, वो एजुकेट है। लेकिन पुरुष क्या कह रहे हैं, नहीं भाई तुम घर में बैठो, भूख से मर रहे हैं बच्चे, महिलाएं भूख से मर रही हैं, लेकिन जलवा खत्म नहीं हो रहा पुरुषों का, और वो कह रहे हैं नहीं भाई हम कमा के देंगे, हम खिलाएंगे, आके कर कुछ नहीं रहे हैं, महिलाएं भुगत रही हैं, बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन वो जो पितृ सत्ता का वो जो घटिया सी मेंटालिटी इंसान का मतलब माइंडसेट है ना समाज का, कि पुरुष बाहर कमाने जाएगा, महिला घर में काम करेगी, वो वाली जो कॉन्सेप्ट है वो पितृ सत्ता को बनाए रखने का मतलब काम करती है, ठीक है। और अगर जैसे स्त्रियां कहना नहीं मानती हैं, मतलब एक बार के लिए अगर पुरुष मतलब मान गया, मतलब घर का जो आदमी है वो मान गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम बाहर जाके काम करो, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो मोहल्ले वाले या फिर समाज वाले नहीं मानेंगे। और साथ ही में यहाँ पे क्या रहता है कि अगर महिला जो है वो पुरुष की मर्जी के बिना बाहर काम करने गई, तो यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न के जो मामले हैं, जो हैरेसमेंट के, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, वो हम बहुत देखते हैं। मतलब जोर जबरदस्ती करके उनको कैसे ना कैसे बच्चे पालने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, और बाद में महिलाओं का नाम भी नहीं रहता बच्चों को लेकर, क्योंकि जो संपत्ति है वो भी बच्चों के नाम होती है, पुरुष के नाम होती है। और साथ ही में जो महिलाएं हैं वो सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक साधन मानी जाती है। किसके तहत? पितृ सत्ता के तहत, कि तुम्हारा काम कोई नहीं है, तुम सिर्फ क्या काम करोगी, हमें खाना वाना बना के खिलाती रहो घर पे। मैं ये नहीं कह रही कि खाना बनाना गलत बात है भाई, दोनों ही तो वो काम कर सकते हैं, दोनों ही बाहर जाके काम कर सकते हैं, घर का भी दोनों लोग काम कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली बच्चों से पूछ लिया, मैं हमेशा यही उदाहरण देती हूँ, अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप कुछ बच्चों को लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि एक घर का काम है और एक बाहर का काम है, और एक लड़की है और एक लड़का है, किसको क्या करना चाहिए, तो 100% बच्चों का जवाब यही होने वाला है कि जो बाहर का काम है वो पापा को करना चाहिए और जो घर का काम है वो मम्मी को करना चाहिए। ये कैसा माइंडसेट हमने बच्चों का बना दिया है। तो ये जो माइंडसेट बन के तैयार हुआ है ना, ये पितृ सत्ता की निशानी है। तो फिर आगे आने वाले जो लड़के हैं भाई, वो भी इसी पाथ पे चलने वाले हैं, है ना। तो मतलब लड़कियों की इज्जत नहीं करने वाले हैं, नॉर्मल। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाती है? पितृ सत्ता में आ जाती है। कुल मिला के पितृ सत्ता में जो लड़के होते हैं वो अपनी मैन पावर दिखाते हैं कि हमारी बात मानो, हम करेंगे जो करेंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और सीरियसली मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग सड़क पे भी मतलब महिला को प्रताड़ित कर देते हैं, महिला को मारते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं सह जाती हैं। क्यों? समाज के डर से। अब वो जो समाज का डर है, वो जो चीजें विकसित हो रही हैं, वो जो ग्रो हो रहा है, वो जो हमारा समाज बन रहा है, वो भी कैसा बन रहा है? पितृ सत्तात्मक बन रहा है, क्योंकि वहां पे लड़के को कुछ भी करने की आजादी है, सभी अधिकार मिले हैं, लेकिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिले हैं। तो इसी को हमने पितृ सत्ता कहा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पुरुषों की जो सत्ता है, जो लगातार परंपराओं से चली आ रही है, जहां पे जो पुरुष है वो सेंटर में है, उसी को हमने पितृ सत्ता कह दिया। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पितृ सत्ता के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है कि निजी संपत्ति की अवधारणा। देखिए पुरुषों को लगता है कि जो सारी संपत्ति है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अब तो मतलब शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो भाई जो संपत्ति होती है, जितनी भी चीजें हैं, उस पे लड़कियों का भी अधिकार होता है। मतलब अगर किसी के 4 लड़के 1 लड़की है, तब उस जो प्रॉपर्टी है, मतलब पिता की जो प्रॉपर्टी है, उसमें लड़कों के साथ साथ में लड़की का भी हिस्सा होता है, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। क्योंकि लड़की कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आ गई है ना भाई, वो भी तो आपकी पुत्री ही है, तो वो सारी चीजें रहती हैं। अभी क्या है, निजी संपत्ति की अवधारणा का मतलब ये है कि जहां पे भी पितृ सत्ता होती है, वहां पे जैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, एक संगठन देखते हैं, जहां पे किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर चलती है, तो वैसे ही क्या हो रहा है, फैमिली में पुरुष की प्रधानता है, तो वो सारी ही चीजों में निजी संपत्ति का मतलब ये है कि हमने पैसा कमाया है, हमने सब कुछ बनाया है, तो भाई मेरी चलेगी, है ना। गुस्सा करने का अधिकार हमें है, हमें फेंका-फाकी करने का अधिकार है, हमें सब कुछ करने का अधिकार है। महिलाओं को गुस्सा करने का अधिकार नहीं है, और अच्छा अपने मन से रोने का भी अधिकार नहीं महिलाओं को, ठीक है। तो कुल मिला के हाथों की कठपुतलियां बन के रह जाती हैं महिलाएं कि जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण करना। पहली बात तो जो हम लोग गांव के एरियाज हैं उसमें हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जो लोग हैं, पहले बात तो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो इसलिए क्या होता है, तो हम गांव के एरिया में ये देखते हैं कि पहले से ही ये पता कर लिया जाता है कि लड़की पैदा होने वाली है या लड़का पैदा होने वाला है। माता
के ऊपर कुछ भी, मतलब माता की कोई इच्छा ही नहीं है कि वो लड़की पैदा करना चाहती है, हाँ उसका मन है क्योंकि भाई वो तो उसका बच्चा है ना। तो लेकिन गांव वालों जो लोग होते हैं या जो गांव के क्षेत्र होते हैं उसमें लोगों को मतलब नहीं होता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो भैया हमें नहीं चाहिए, इसकी सफाई करवाओ, इसको हटवाओ। प्रजनन क्षमता पे नियंत्रण करना चाहते हैं। माता का क्या मन है, वो क्या चाहती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लड़की है नहीं चाहिए है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि लड़की क्यों पैदा करके रख दी, कि इतनी बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती, कहते हैं एजुकेशन की कमी है ना भैया, वहां पे भी स्त्रियों की गलती दी जाती है कि लड़की क्यों पैदा करके रखी है, लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ। बल्कि हम लोग बायोलॉजी में ये देखते हैं कि अगर लड़की पैदा हो रही है या लड़का पैदा हो रहा है, इसमें पुरुष की गलती होती है भाई, है ना। जो क्रोमोसोम है XY वो पुरुष के पास होता है, वो पुरुष डिसाइड करता है कि बॉय होगा या गर्ल बेबी होगी या बॉय बेबी होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पितृ सत्ता है वो ये मतलब कहती है या करती है कि स्त्रियों की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण करना चाहती है, और साथ ही में यहाँ पे संतान पर एकाधिकार हक किसका होता है, मतलब पैदा मतलब 280 दिन जो है वो पेट में माता रखे, ख्याल वो रखे, वो परेशानियां झेले 10 तरीके की, लेकिन अधिकार किसका है, पिता का अधिकार है। नाम किसका दिया जाएगा, पिता का दिया जाएगा। हम लोग सरनेम किसका लगाएंगे, पिता का लगाएंगे। तो वहां पे क्या बात आ रही है कि भैया अपना नाम देगा कौन देगा, पिता देगा। भैया यही तो बात है पितृ सत्ता, क्यों माता अपना सरनेम क्यों नहीं दे सकती है। अब क्या हो रहा है, पिता अपना नाम देगा, साथ ही में अपनी संपत्ति भी देगा, लेकिन प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण कर रहा है कि भैया हमें लड़का चाहिए, और अपनी मर्जी से वो साफ सफाई करवा सकता है कि हमें लड़की नहीं चाहिए। मतलब शादी कहां से करोगे, कहां से आएगी, आगे दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिहीन लोग ये सोचते हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि लड़की क्यों पैदा कर दी, लड़का क्यों पैदा नहीं किया, क्योंकि भैया वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, इनकी 4 लड़कियां हैं, अरे अब इनका क्या होगा, इनका कौन सहारा बनेगा। श्रम शक्ति पर नियंत्रण, कि महिलाएं अपनी मर्जी से कहीं भी काम करने नहीं जा सकती हैं। अगर वो कुछ कर रही हैं, वो इनिशिएट करने की कोशिश कर रही हैं, वो सोच रही है कि घर का भी कर लेंगे बाहर का भी कर लेंगे, तो भाई वो बहुत ज्यादा सुपर वुमेन है, वो बहुत अच्छी है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ बाहर का काम क्यों नहीं कर सकती हैं, पुरुष क्यों नहीं हेल्प कर सकते महिलाओं की। जो ये धारणा है ना कि महिलाएं दोनों काम कर ले या फिर सिर्फ घर का काम करें, ये बहुत गंदी धारणा है। क्योंकि अगर पुरुषों से कह दिया जाता है कि भैया तुम घर का भी देख लो, तुम बाहर का भी देख लो, तो बिल्कुल ऐसा ना जो कोकिला मोदी के साथ में एक धुन बजती है, धूमता धूमता ना वाली, वो वाला हाल हो जाता है ना। वो मतलब धुन पीछे बजने लगती है, समाज और सोसाइटी के लोग कहने लग जाते हैं कि बताओ इनका पति घर का काम कर रहा है ना, ये बाहर जाके काम कर रही है, ख्याल ही नहीं है, पति सूखा जा रहा है ना, खाना ही नहीं देती है। भैया महिलाओं के पास भी अपने खुद के कुछ अधिकार हैं, लेकिन सरकार के चलते, शिक्षा के चलते बहुत सारी चीजों में बदलाव आए हैं, लेकिन हम लोग वहां पे भी अभी भी मतलब इतना लेवल बढ़ा है, फिर भी हम लोग 70-40 का रेशियो देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो देखते हैं, सॉरी 60% अभी भी यहाँ पे चीजें या हर जगह अपडेट होना बाकी है, स्थिति में सुधार होना बाकी है। बल्कि 40% हम लोग अभी भी कुछ सुधार देखते हैं, लेकिन 60% सुधार अभी भी नहीं है। पितृ सत्ता अभी भी विद्यमान है हमारे भारत देश में, भारतीय परिवारों में। ठीक है, दिखावे के लिए हम लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो महिलाएं हैं वही समझ सकती हैं कि वो क्या झेल रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, बाहर काम करने नहीं जा सकती है महिलाएं, साथ ही में मुखिया कौन होगा, पुरुष होगा। पुरुष की मर्जी के बिना काम करने जाएंगी तो क्या होगा, समाज उनकी आलोचना करेगा, महिलाओं की उनकी निंदा करेगा, उनसे दुर्व्यवहार करेगा, उनसे बातचीत नहीं करेगा। समाज कौन है, हम ही हैं समाज। अगर आज को हमारे हस्बैंड ने, हमारे भैया ने, हमारे पापा ने हमको काम करने नहीं दिया ना, तो अगले दिन किसी और की लड़की अगर जाएगी तो हम कहेंगे नहीं भाई वो भी नहीं जानी चाहिए। बातचीत कर रहे हैं आपस में, क्योंकि ना उसको जाने दिया गया है ना इसको जाने दिया गया है, तो तीसरे वाले को भी जाने नहीं देना है, वो वाली श्रृंखला बनी हुई है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। जहां जहां पे वुमेन्स को एजुकेट किया गया है वहां पे एटलीस्ट ये होता है कि हम नहीं कर पाए तो हमारी आगे वाली पीढ़ी करेगी, है ना। मतलब स्त्रियों में वो भावना आ जाती है कि कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम अपनी लड़की को आगे बढ़ाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पितृसत्ता खत्म होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी विद्यमान है कुल मिला के।
अब क्या है, पितृ सत्ता बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग होता है। मतलब जो माताएं हैं वो अपनी लड़कियों को पहले से ही समझाती हैं कि बिटिया तुम्हें शादी करके जाना है। अभी मैंने बताया, नॉर्मल सी बात है कि वो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो जाती हैं कि पति आया है, पानी दे रही हैं, हाथ हाथ में कर रही हैं, वो खाना खा चुके हैं तो थाली उठा के खुद रख रही हैं। मतलब एक बना रखा है कि भैया पैर दबाना है, सारी चीजें करनी है, तो इतना ज्यादा आदर सम्मान दे दिया है कि वो सर पे चढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के क्या है, पितृ सत्ता बनाए रखने में स्त्रियों का सबसे बड़ा संयोग होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जाति व्यवस्था एवं पितृ सत्ता का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो लोग अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं ना, वो सारी चीजें भी पितृ सत्ता के अंतर्गत ही आती हैं। जो पितृ सत्ता है वो ये कहती है कि भाई दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए, अपनी कास्ट में शादी करनी है, अपने धर्म में शादी करनी है। लेकिन जो हमारे लड़के हैं वो कहीं पे भी शादी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो ब्याह करके लेके आएंगे, लेकिन लड़कियां अदर कास्ट में चली जाएंगी तो वो सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, पितृ सत्ता के अंतर्गत आ जाती है। आजकल तो बहुत ज्यादा सिस्टम बदल गया है, मतलब लोग अपनी अपनी पसंद से शादी करते हैं। लेकिन नॉर्मली देखिए अपडेट हो चुका है मामला, और ये ठीक भी लगता है कि इंसान अपनी पसंद से कर रहा है। लेकिन पितृ सत्ता ये धारणा बनाई हुई है कि भाई लड़कियों को वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़के अगर कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम कहां देखते हैं, पितृ सत्ता के अंतर्गत देखते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि पितृ सत्ता कैसे काम करती है और उसके पहलू किस किस पक्ष में किस किस तरीके से काम करते हैं। तो फटाफट से हम ये भी देख लेते हैं कि पितृ सत्ता के गुण क्या है और दोष क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर पितृ सत्ता समाज में अपनी जड़ें इतनी मजबूत किए हुए है और ये खत्म नहीं हो रही है पितृ सत्ता, तो कुछ ना कुछ तो इसमें क्वालिटी होगी। तो मतलब कुछ गुण भी है पितृ सत्ता में। ऐसा नहीं है कि पितृ सत्ता पूरी तरीके से खराब है, लेकिन मतलब जैसे नहीं है, समय के साथ में अपडेट होते होते चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि महिलाओं को बिल्कुल ही ज्यादा पैरों की धूल समझा जाने लगा, ठीक है। तो कुछ गुण भी हैं पितृ सत्ता के, वो देखते हैं, और कुछ दोष हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना बना के भी लिख सकते हैं अगर आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो समझ लीजिए, बना बना के ही चीजें लिखनी होती हैं। अब देखिए गुण क्या है। सबसे पहला हमारा गुण ये है कि परंपराओं से ही क्या है, परिवार का नेता कौन होता है, पुरुष होता है। तो एक व्यवस्था बनी हुई है कि भाई जो परिवार होगा, मतलब जब भी, मतलब इंसान का पहले से ही माइंडसेट है ना कि अगर लड़का पैदा होता है तो वो भाई बाहर का देखेगा, और जो लड़की पैदा होगी तो वो घर का देखेगी। तो एक व्यवस्था चली आ रही थी, एक व्यवस्था बनी हुई थी कि भाई लड़का होगा तो वो बाहर जाके काम करेगा, मतलब मजबूती वाले काम करेगा, भार उठा सकता है क्योंकि लड़के स्ट्रांग होते हैं। लड़कियां क्या है, वो घर पे रह के काम करेंगी तो बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो सकेगा। तो इसलिए क्या है, पहले से जब इंसान का माइंडसेट होता था तो एक व्यवस्था बनी हुई थी पूरे समाज में, सभी परिवारों में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पितृ सत्ता का पहला पॉइंट हो गया। अब क्या है, पितृ सत्ता का एक गुण ये भी था कि महिलाओं को नेतृत्व या जिम्मेदारी या लीडरशिप इसलिए भी नहीं करवाई जाती थी, इसलिए भी सेंटर में नहीं रखा जाता था ताकि उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना आ जाए। क्योंकि अगर महिलाएं बच्चों की देखभाल नहीं करेंगी तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और आजकल जो है वो लगभग 80% बच्चे या फिर 70% बच्चे इसलिए भी बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है भैया, अनुकरण करता है, बच्चा देख के सीखता है। तो बच्चा जिसको देखेगा उससे ही सीखेगा। जब महिलाएं नौकर के हाथ में बच्चे को दे देती है तो वो भी ध्यान नहीं देती है, और या फिर ऐसी ऐसी बातें करेगी तो वैसे ही गुण बच्चे में आते हैं। तो क्या होता है, महिलाओं के ऊपर पहले इसलिए जिम्मेदारी नहीं डाली जाती थी। पुरुष जो थे वो बाहर जाके काम करते थे, लेकिन उनका भी रोल पूरा होता था। ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है वो छोड़ दिया करते थे, वो भी पूरी तरीके से शिद्दत से निभाया करते थे। महिलाएं घर का अच्छे से काम किया करती थी, पुरुष बाहर का आके किया करते थे। तो बच्चों की देखभाल अच्छे से होती थी और घर का जो एक ढंग है ना, व्यवस्था है, वो सिस्टमैटिक ढंग से चलती थी। लेकिन धीरे धीरे करके पुरुषों को लगने लगा कि हमारा स्वामित्व ज्यादा है, हमारा एकाधिकार होना चाहिए, हम बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो इन सब चक्रों की वजह से वो महिलाओं को प्रताड़ित करने लगे और वहीं पे बात खराब हो गई। तभी पितृसत्ता का विरोध किया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्वयं पितृसत्तात्मक योगदान देती है महिलाएं, क्योंकि कुछ जगहों पे नहीं बल्कि ज्यादातर महिलाओं को जो भारतीय समाज में लगता है कि पितृसत्ता ठीक है, अगर पिता बाहर जाके काम कर रहे हैं, हम घर में रह के बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो जब भाई स्त्रियों को ही कुछ गलत नहीं लग रहा है तो वो व्यवस्था ठीक हो सकती है ना भाई। जब महिलाएं हैं कुछ नहीं कह रही है, महिलाओं को लग रहा है, क्योंकि कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि पिता अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर परिवार में यही रहता है कि पिता जो है वो मारा तोड़ी करते हैं या गाली गलौज करते हैं।
या फिर अपनी मैन पावर दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, वो बाहर का भी कर लेते हैं, कुछ कुछ महिलाओं का सहयोग भी कर लेते हैं। तो कुछ महिलाओं को लगता है कि भाई पितृसत्ता ठीक है, तो एक तौर पे हम ये देख भी सकते हैं कि अगर पुरुष बाहर का काम कर रहे हैं और महिलाओं को भी कुछ कुछ अगर वो कुछ बाहर का करना चाहती है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पितृसत्ता कई मायनों में ठीक भी देखी जा सकती है। अब देखिए क्या है, मुखिया जो है वो पुरुष होता है, क्यों होता है? क्योंकि भाई हमें देश को चलाने के लिए भी कोई एक मुख्य इंसान तो चाहिए ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या फिर हम स्टेट में देखते हैं जो हमारे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो हमें क्या है, क्लासरूम में मॉनिटर होता है, तो फैमिली को चलाने के लिए भी हमें किसी ना किसी मुखिया की जरूरत है जो कि पुरुष होता है। और अगर पुरुष ना हो या फिर जैसे कि कोई बड़ा ना हो तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, वरना क्या है, राय ली जाती है, बच्चा कहता है, बच्चा डरता है कि अगर हमने ये कुछ गलत कर दिया तो भैया घर पे पापा से बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। तो क्या है, मुखिया का होना जरूरी है जो कि पुरुष होता है, और जब पुरुष होता है तो एक व्यवस्था चलती है, बच्चे में मोरल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाता है, भले ही डर की वजह से, लेकिन हाँ एक चल रही है, एक व्यवस्था चल रही है जहां पे एक दूसरे की हेल्प ली जा रही है, एक दूसरे से राय ली जा रही है, इसीलिए क्या है, ये पितृसत्ता का एक गुण है। अब क्या है, पुरुष की प्रधानता जरूर थी, इसीलिए क्योंकि पुरुष नहीं चाहते थे कि महिलाएं कोई मतलब कष्ट झेलें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरती हैं। तो पितृसत्ता के अकॉर्डिंग ये भी था कि महिलाओं को कष्ट ना हो, किसी भी तरीके का दुख ना हो, इसीलिए पुरुष खुद बाहर जाके काम करते थे और महिलाओं को घर पे रखते थे, उनको आराम देना चाहते थे। तो इसीलिए क्या है, ये भी एक पितृसत्ता का गुण माना जा सकता है। तो कई पक्षों में पितृसत्ता अच्छी भी थी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बिगड़ती चली गई, तो इसीलिए हमने पितृसत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। अब नकारात्मक पक्ष कौन से थे कि नकारात्मक महिला चित्र, महिलाओं के बारे में गंदी सोच रखना, या महिलाओं को पैर की जूती समझना, महिलाओं को सिर्फ संतान उत्पन्न करने वाला ही समझना, महिलाओं का सपोर्ट ना करना, अगर वो खुद से कुछ काम करना चाहती हैं, इनिशिएट करना चाहती हैं तो उनको प्रताड़ित करना, या अगर वो खुद से मांगती हैं, जैसे बाहर काम करने भी ना देना, लेकिन अगर वो मांगती हैं तो उनके साथ मारापीटी करना, या उनको गंदी गंदी बेकार बेकार सी बातें सुनाना, है ना, कि तुम तो ऐसी हो, तुम करती भी क्या रहती हो, इस तरीके से क्या है, उनको प्रताड़ित करना। कुल मिला के अपने माइंड सेट करके रखना कि महिलाओं के पास तो कुछ काम नहीं होता है, मतलब घर पे वो जान भी दिए जा रही हैं, पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं घर पे, लेकिन माइंडसेट ऐसा करना कि ये करती भी क्या है, घर का ही तो काम करती, खाना ही तो बना लेती है ना, कपड़े ही तो धुल लेती हैं, बर्तन ही तो धो लेती है, मतलब कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, या ये सारे काम करना कोई काम ही नहीं होता है, मतलब खाली ऑफिस में बैठ के काम करना या बाहर जाके काम करना ही काम होता है। तो इसलिए तो महिलाओं ने भी सोचा कि भैया आप तो बाहर जाके काम करना है, क्योंकि बाहर वाले काम को प्रायोरिटी दी जा रही। तो क्या है, पुरुषों के अंदर क्या था, नकारात्मक महिला चित्र था। अब अगला, शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करना, महिलाओं से कटु वचन कहना, उनसे गंदी गंदी बेकार बेकार सी बातें करना, है ना, कि एक मतलब नीड को फुलफिल हो जाने के बाद में, है ना, वो सारी सेक्सुअल जो उनकी नीड्स थी वो सारी फुलफिल हो जाने के बाद में महिलाओं की तरफ ध्यान भी ना देना, है ना भाई, कि हमारी जितनी जरूरत थी हमने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया है, अब हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चों को पालने का जिम्मा तुम्हारा है, तुम समझो, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा चलता है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर महिलाएं ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है, तो वो फिर वही वाली बात होती है, मारा पीटी शुरू हो जाती है। अब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता परंपराओं से ये चला आ रहा है कि महिलाओं के लिए काम अलग सिलेक्ट कर दिए गए हैं, अलग चीजें सिलेक्ट कर दी गई है कि महिलाओं को ये काम करना है, पुरुषों को ये काम करना है। तो जेंडर जो रूढ़िवादिता है, जो स्टीरियोटिपिकलिटी है, वो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है, जो कि पितृसत्ता में विद्यमान है। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं इसके ऊपर। अब क्या है, बलात्कार की प्रकृति, जो पुरुष होते हैं उनको लगता है कि भैया जो महिलाएं हैं उनका रेप कर देने से मेरा पुरुषार्थ है ना, कि हमने अगर किसी भी महिला का, किसी भी लड़की का रेप कर दिया है तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्यों हो रहा है ये बलात्कार की प्रकृति, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी पितृसत्ता विद्यमान है। उन्हें लगता है कि हम भैया बहुत बड़े मतलब मैन हैं, उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, ये बहुत स्टैंडर्ड लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से बच्चे को ये बात रियलाइज करवाई गई होती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कान पकड़ के खींचा नहीं गया होता लड़कों का। तो इसीलिए क्या हो रहा है, बलात्कार की प्रकृति भी बच्चे में आ जाती है, वैसा माइंडसेट हो जाता है। अगला देखिए,
क्योंकि गर्ल्स के जो रिस्पेक्ट है वो करना पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं है। तो इसीलिए भैया क्या है, बलात्कार की प्रकृति बच्चे में आ चुकी है कि जो मर्जी करेंगे कर सकते हैं। लड़कियां तो मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, जो मन करेगा वो करेंगे, वो वाला हाल है। अब क्या है, असमान वेतन। देखिए पहले के जमाने में भी ऐसा होता था कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो तनख्वाह है वो पुरुषों से कम दी जाती थी। और आज के टाइम पे भी ज्यादातर ऐसा होता है। हम लोगों ने एक आंकड़ों में देखा था कि जो महिलाएं हैं उनको कम पेंशन मिलती है पुरुषों के मुकाबले, या कमाती भी वो पुरुषों के मुकाबले कम है। काम ज्यादा करेंगे लेकिन वेतन उन्हें कम दिया जाएगा। तो क्या है, असमान वेतन भी महिलाओं को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता विद्यमान है। हम लोग कई जगह देखते हैं, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी जो चीजें हैं वो बदल के रख रही हैं। एजुकेशन की वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं पितृसत्ता को लेकर, लेकिन हाँ हम लोग असमान वेतन भी देखते हैं। अब देखिए दुर्व्यवहार, जो ऐसी जगह है जहां पे लोग बिल्कुल ही अशिक्षित है, वहां पे आप देखते हैं कि शराब पी के मार रहे हैं महिलाओं को। क्यों? क्योंकि भाई खाना नहीं दिया, और अगर खाना दिया है तब भी क्योंकि महिलाएं नहीं चाहती हैं कि उनकी बॉडी को टच किया जाए उनकी मर्जी के बिना, तब भी जबरदस्ती छीना झपटी मारा पीटी करना, दुर्व्यवहार करना, उनकी मर्जी के बिना उन्हें छूना, तो वो क्या है, सारा पितृसत्ता की निशानी है। ठीक है ना। अब देखिए लिंग भूमिकाएं, पितृसत्ता का कहना यह है कि जो हमने बना दिया है कि महिलाएं ये करेंगी पुरुष ये करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वरना हमारा समाज बेकार है, ऐसा पितृसत्ता का मानना है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।